बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद कासिम। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लेट ए फंक्शन एफ एक्स बी डिफ़ाइन। कुछ जो है ना, जो फंक्शन है उसको डिफ़ाइन कुछ इस तरह से किया जाएगा। एन ओपन इंटरवल नियर ए नंबर ए, कोई नंबर ए के करीब करीब, इफ़ एक्स अप्रोचेस टू ए, जबकि अगर एक्स अप्रोच करता हो ए को फ्रॉम बोथ लेफ़्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, उस फंक्शन के लेफ़्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी। मिसाल के तौर पर ये आपके पास कोई ए नंबर है, आप इस लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से आपके पास हमने फंक्शन को अप्रोच करना है। आपके पास इसका मतलब ये नहीं कि हम इक्वल टू ए कहेंगे या नीड नॉट एट ए, जैसे उसने लिखा हुआ है। ए बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, इसके करीब करीब आपके पास जो नंबर आपके पास शामिल किया जाएगा उसको अप्रोच करना है। एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, एफ एक्स अप्रोचेस ए स्पेसिफिक नंबर एल। जब आपके पास किसी फंक्शन को वो अप्रोच करेगा, जब आप उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे या आपके पास जब फंक्शन के अंदर वो वैल्यू अप्रोच करेगी तो आपके पास कोई रिज़ल्ट आएगा, उसका नाम हमने एल दिया हुआ है। एल इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए। रिटर्न एज, इस तरह से इसको जो ना राइट किया जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। रीड एज लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज़ एल। अब नेक्स्ट जो है ना, हम कुछ इसके थ्योरम्स हैं लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन के। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपके पास थ्योरम है, तो उसको देखते हैं। अच्छा जी, अब इसमें है पहला फर्स्ट ऑफ ऑल है सम और डिफरेंस रूल। सम और डिफरेंस रूल में ये है कि दो फंक्शन आपके पास गिवन होंगे जो कि प्लस और माइनस हो रहे होंगे, तो उसके ऊपर लिमिट कैसे आपके पास अप्लाई की जाएगी उसका तरीक़ाकार है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फंक्शन एफ एक्स के ऊपर अलग लिमिट हो जाएगी, प्लस माइनस लिमिट जो है ना जी एफ एक्स फंक्शन के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी। ये है सम और डिफरेंस रूल। आपने सिर्फ माइंड में रखना है, इसको याद रखना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई भी करना है। उसके बाद है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो उसके ऊपर हम जो है ना लिमिट कैसे अप्रोच करवाएंगे। फंक्शन एफ एक्स के ऊपर लिमिट अलग अप्लाई हो जाएगी और जी एफ एक्स फंक्शन के ऊपर लिमिट अलग अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद है कोशेंट रूल। दो फंक्शन आपस में जो है ना बटे की फॉर्म में है, तो उसके अंदर लिमिट कैसे अप्लाई की जाएगी। हम एफ एक्स फंक्शन के ऊपर लिमिट अलग और नीचे लिमिट आपके पास अलग अप्लाई की जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ीद आपके पास क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल में यह है कि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा, तो आप उस कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, मतलब शुरू में लिख देंगे, और फंक्शन के ऊपर क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई की जाएगी। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक्स अप्रोचेस टू ए को अप्रोच करता है। 2x कोई फंक्शन दिया गया, 2 क्योंकि कांस्टेंट है, हम 2 को क्या निकालेंगे, स्टार्ट में लिख लेंगे और x के ऊपर क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई की जाएगी। उसके बाद है पावर रूल। पावर रूल में क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, कोई फंक्शन के ऊपर कोई पावर है, आप क्योंकि लिमिट जो है ना पावर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, वो डायरेक्ट जहाँ पे आपके पास जिस चीज़ को अप्रोच कर रहा होगा उस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई की जाएगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, होल की पावर एन, पावर वैसे की वैसे रहेगी। अब जो है ना मज़ीद इसके क्वेश्चन करते हैं 1.3 एक्सरसाइज के अंदर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 1 एक्सरसाइज अपना 1.3 का। एवल्यूएट ईच लिमिट्स बाय यूजिंग लिमिट्स ऑफ थ्योरम ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स, ये पहला पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x + 4। अब आपके पास रूल के मुताबिक, सम और डिफरेंस रूल के मुताबिक 2x के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी और 4 के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई की जाएगी। ये देखें, आप सामने देख रहे होंगे, लिमिट 2x के ऊपर अलग अप्लाई की जा रही है और 4 के ऊपर लिमिट अलग अप्लाई की जा रही है। उसके बाद अब 2 कांस्टेंट मल्टीपल रूल आपको याद होगा, जैसे कि हमने नीचे आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, लिमिट सी एफ एक्स जो है ना, सी जो स्टार्ट में लिख देंगे, एफ एक्स के ऊपर क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई। ये जो है ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी, अगर लिख देते हैं तो भी ठीक है, वरना आप इस चीज़ को क्या करेंगे, आपने याद रखना है।
अब 2 क्या आ जाएगा शुरू में, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x के ऊपर प्लस 4। अब इस जहाँ जिस चीज़ को अप्रोच करते हैं हम उस जगह उस चीज़ को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। लिमिट आप x अप्रोचेस टू 3 करता था, फंक्शन x के अंदर x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। 3 टू 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ज़रा देखें, फंक्शन आपके पास दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 4। हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3x² के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2x के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर 4 के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ नीचे आपके पास दिया गया है, आपके पास ये 3x² के ऊपर अप्लाई लिमिट हो जाएगी, फिर 2x के ऊपर अप्लाई की जा रही है, फिर 4 के ऊपर अप्लाई की जा रही है। फिर आपके पास क्योंकि ये कांस्टेंट है बाहर निकाले जाएंगे, 2 है कांस्टेंट बाहर निकाला जाएगा, और इसी तरह से मज़ीद जो है ना यूँ आ जाएगा, ये 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x² पर लिमिट अप्लाई की जा रही है, और फिर इसी तरह से 2 बाहर आ जाएगा, x पर लिमिट अप्लाई की जाएगी, और उसकी इस तरह से आपके पास कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई की जाएगी। मज़ीद आपके पास जिस चीज़ को अप्रोच करता है, जैसे x अप्रोच करता है 1 को, हम x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर, यहाँ x अप्रोच टू 1 है, आपके पास x की जगह क्या आएगा 1 4। सबको आपके पास सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आपके पास क्या है 1 1, 3 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 4, आपका रिजल्ट क्या बनेगा 5 बनेगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट था। अब है थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या है, पावर रूल आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं, लेट x अप्रोचेस टू 3। अब आपके पास ये जो स्क्वायर रूट है ये एक्चुअल में ये पावर है, तो फिर पावर तो हमें उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये अंदर जो फंक्शन है उसके ऊपर क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई की जाएगी। लिमिट x² के ऊपर अलग, x के ऊपर अलग, 4 के ऊपर अलग। ज़रा देखिएगा, ये देखिए पावर के ऊपर जो है ना हम कोई इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, लिमिट फंक्शन के ऊपर अप्लाई की जा रही है। x के ऊपर अलग हो जाएगा, फिर x पर अलग हो जाएगा, फिर 4 पर अलग किया जाएगा लिमिट को। अब लिमिट जिस चीज़ को अप्रोच करते हैं हम वो पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर, फिर ये लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसमें 3 पुट कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 4 के ऊपर तो अप्लाई नहीं हो सकती, कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल तो नहीं है ना, इसलिए हम उसकी जगह कैसे कहाँ पुट करेंगे, तो लिहाजा 4 कांस्टेंट वैसे का वैसे आ जाता होता है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपके पास इसका क्या था, थर्ड पार्ट था, वो हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ना लिखिएगा, क्योंकि ये बस एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लिखा हुआ था, वो आप समझाने के लिए, तो इसको ना लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर मज़ीद करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो ख़ुद आपने सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, इसका 5 पार्ट है, 5th पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x³ प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 5। अब आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है ना रूल अप्लाई किया जाएगा, सम और डिफरेंस रूल, इसको ना लिखिएगा। सम और डिफरेंस रूल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई की जाएगी, फिर आपके पास ये लिमिट आपके पास हमने अलग अलग अप्लाई करके दिखा भी दिया, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर। फिर आपके पास पावर है, तो पावर स्क्वायर रूट के ऊपर अप्लाई नहीं, पावर क्योंकि उसकी पावर 1/2 होती है, 1/2 तो कोई आपके पास उसके ऊपर लिमिट नहीं अप्लाई की जाएगी, मगर आपका x³ प्लस 1 पर अप्लाई होगा। इसी तरह से x² प्लस 5 के ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, फिर x³ पर लिमिट अलग, 1 पर लिमिट अलग, इसी तरह से x² पर अलग, 5 पर अलग हो जाएगी। फिर मज़ीद आपके पास बनेगा x जिसको अप्रोच करता है उस जगह पुट कर देंगे, 2 के ऊपर 3, फिर आपके पास लिमिट 1 पर कांस्टेंट ऊपर नहीं होती, फिर 1 1 वैसे आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर प्लस ये 5 कांस्टेंट वैसे। सॉल्व करेंगे इसको, आपके पास 8 प्लस 1 4 प्लस 5, तो 9 आपस में प्लस और माइनस के क्या हो जाएंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 3 फिर माइनस 3 प्लस 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 0 जवाब आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 5th था। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 2, एवल्यूट ईच लिमिट्स बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक। अब हम अलजेब्रिक टेक्निक कहाँ अप्लाई करेंगे, किस जगह पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करें, क्योंकि है तो लिमिट का क्वेश्चन। अब आपने अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए आपको जो क्वेश्चन गिवन करेगा इस बुक के अंदर वो डिवीजन में होंगे, कोशेंट में होंगे। सॉल्व करने के लिए जब हम उसके अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो जब सॉल्व देखें लिमिट डायरेक्ट हम जब अप्लाई करेंगे तो आपको 0 और 0 फॉर्म आ जाएगी। 0 और 0 फॉर्म कहते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म। जब अनडिटरमाइंड फॉर्म आएगी तब आपने अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करनी है। अब देखें -1 को अप्रोच करता था हमने, x की जगह -1, इस जगह -1, इसकी जगह -1 अप्रोच करवाया, पुट किया तो सॉल्व किया तो वो 0 और 0 फॉर्म आई है। ये ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करनी है। ज़रा देखें, बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब इसमें से x कॉमन आता था, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल x कॉमन लिया,
तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। ऊपर फार्मूला लगता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, वो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 फार्मूला लग गया, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपकी मर्ज़ी, या आपके पास माइनस 1 इसके अंदर पुट कर दें, वो भी आपकी मर्ज़ी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर के ऊपर लिमिट अलग हो जाएगी और एक्स के ऊपर लिमिट अलग हो जाएगी। फिर एक्स स्क्वायर के अंदर पुट कर देंगे माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपके इसके अंदर एक्स के अंदर पुट कर देंगे माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। अब आपके पास बटे के अंदर 0 नहीं आएगा, अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं आएगी जब आप क्या इस्तेमाल करोगे, अलजेब्रा टेक्निक इस्तेमाल करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका सेकंड पार्ट देखें ज़रा। सेकंड पार्ट में वही का तरीक़ाकार वही होगा। अब आप पहले पुट करके चेक करेंगे, सॉल्व जिसको जैसे एक्स अप्रोच करता है 0 का, आप एक्स की जगह 0 0 पुट करके सॉल्व करेंगे, क्या वो 0 और 0 फॉर्म आती है? अगर वो 0 और 0 फॉर्म आती है तो आपने इसको अलजेब्रा टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अगर 0 और 0 फॉर्म नहीं आती, कोई आंसर आ जाता है परफेक्टली तौर पर, कोई डेफिनेट आंसर आ जाता है, तो फिर आपने उसको लिमिट वो आपका आंसर ही होगा। तो मज़ीद अब आपके पास अलजेब्रा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर भी एक्स जो है ना कॉमन है, बट्टे के नीचे भी एक क्या है एक्स कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास ये जो फॉर्म आ गए, अब इसके अंदर जो ना 0 एक्स अप्रोच टू 0 वो लिमिट आपके पास पुट करें। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास देखें 3x 0 एक्स की जगह 0 आ गया, 0 का स्क्वायर प्लस 4 बटा 0 प्लस 1, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/1 आ जाएगा आंसर। अब तो आपके पास 0 नहीं आया ना, बट्टे के अंदर 0 नहीं आएगा, तो क्योंकि हमने अलजेब्रा टेक्निक इस्तेमाल किया। अलजेब्रा टेक्निक अप्लाई करने के लिए या कोई फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, या कोई आपके पास कोई फैक्टराइजेशन की जाएगी, या आपके पास कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी जिससे आपके पास जो शॉर्ट जो है ना हो जाएगा क्वेश्चन, फिर उसके अंदर लिमिट अप्लाई की जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसमें क्या है एक्स क्यूब माइनस 8 के ऊपर फॉर्मूला लगता है 2 की पावर। अब इसके अंदर पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट पुट करके चेक करते हैं, जिसकी जगह 2 पर 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 8 माइनस 0। इसी तरह से इसके अंदर 2 2 पुट करें, इसको सॉल्व करें तो वो 0 0 फॉर्म आ जाएगा। 0 और 0 फॉर्म जब आ जाएगा फिर हमें क्या इस्तेमाल करना है, अलजेब्रा टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अब आप इसको देखें, अलजेब्रा टेक्निक जब इस्तेमाल करेंगे x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 8 को लिख सकते हैं। नीचे फैक्टराइजेशन हमने कर दी है 6 की, कि 3 टू द 6, 3 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, मिडिल टर्म आ जाएगी। तो ऊपर फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब का, नीचे फैक्टराइजेशन के हमने सॉल्व किया है। अब इसमें से x कॉमन, उसमें से आपके पास क्या आएगा माइनस का 2 कॉमन, ज़रा देखें। अब इसमें क्या है ये देखें, फार्मूला ऊपर अप्लाई कर दें, नीचे जो है ना कॉमन ले लिया हमने, वो आपके पास क्या आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, फार्मूला a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाय, इसमें से आपके पास x प्लस 3 कॉमन रह क्या गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 से कैंसिल, ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाय x प्लस 3। अब इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं आप, क्योंकि आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऊपर अलग नीचे अलग लिमिट अप्लाई की जाएगी, क्योंकि वो पिछले जो पहला क्वेश्चन था उसमें उसने कहा था कि रूल को इस्तेमाल करते हुए लिमिट जो है ना सॉल्व करें। इसमें रूल तो है नहीं, हम डायरेक्ट पुट कर देते होते हैं। 2 इसकी जगह 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 बाय 2 प्लस 3 सॉल्व करोगे 12/5 आ जाएगा। तो मीन के आपके पास आंसर है। मज़ीद आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनको राइट भी करना है, इनको लिखना भी है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है ना स्टार्ट की हुई है हमने, प्लीज़ आपने लाजमी इसको जो है ना प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।